नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। मास्टर की आप प्रीपोजिशन की अगली श्रृंखला में आज हम लोग वीडियो नंबर 4 और पार्ट नंबर 4 का स्टडी करेंगे। ध्यान देंगे, ये सब कंपटीशन परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखेंगे, नेग्लिजेंट के बाद वंस ड्यूटी को लेकर ऑफ लगाएंगे। नेग्लिजेंट अगर मान लीजिए किसी कार्य को लेकर हो तो नेग्लिजेंट के बाद इनका प्रयोग करेंगे। नेसेसरी अगर मान लीजिए किसी वस्तु के लिए अनिवार्य हो तो नेसेसरी के बाद टू लगाएंगे। नोटोरियस अगर किसी समथिंग बैड, किसी खराब चीज़ के लिए कुख्यात कोई व्यक्ति हो तो नोटोरियस के बाद फार लगाएंगे। नेचुरल अगर किसी व्यक्ति के लिए स्वाभाविक हो तो नेचुरल के बाद हम लोग टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब देखें, इसके बाद नाउन्स स्टार्टिंग विथ एन। देखें, नीड अगर पैसे ऐसे की आवश्यकता हो तो नीड के बाद ऑफ लगाएंगे। निगलेक्ट जैसे ड्यूटी का सेंस हो तो निगलेक्ट के बाद ऑफ लगाएंगे। निगलेक्ट अगर डूइंग समथिंग किसी कार्य करने की उपेक्षा की जाए तो निगलेक्ट के बाद इन लगाएंगे। नॉमिनेशन अगर किसी पोस्ट के लिए नॉमिनेशन हो तो नॉमिनेशन के बाद टू लगाएंगे। नॉमिनेशन अगर किसी व्यक्ति के लिए नॉमिनेशन हो तो नॉमिनेशन के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे, देखें, वर्ब्स स्टार्टिंग विथ ओ। ऑब्जेक्ट आपत्ति करने के सेंस में, किसी कार्य को करने के लिए डूइंग समथिंग के सेंस में ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अकर अगर किसी व्यक्ति के माइंड की बात की जाए तो अकर का प्रयोग ध्यान देने के सेंस में अकर के बाद टू लगाएंगे। ओरिजिनेट अगर किसी व्यक्ति से कोई वस्तु प्रारंभ करना हो तो वहाँ पर विथ का प्रयोग करेंगे। किसी व्यक्ति के लिए ओरिजिनेट के बाद विथ का प्रयोग करेंगे। ओरिजिनेट अगर उत्पन्न होने का भाव व्यक्त हो किसी स्थान से तो ओरिजिनेट के बाद हम इन लगाएंगे। ऑफिशिएट अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को लेकर किसी पदाधिकारी के पद पर काम करने का बोध हो तो ऑफिशिएट के बाद फार का प्रयोग करेंगे। ऑपरेट अगर मान लीजिए रोगी की चीड़ फाड़ करना हो तो ऑपरेट के बाद ऐसी कंडीशन में आन का प्रयोग करेंगे। ऑफेंड नाराज करना या क्रोधित करना किसी अच्छे टेस्ट के लिए, इसको इंडिकेट करने के लिए अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। ओवरवेल्म अगर मान लीजिए भाव विह्वल करना, अभिभूत करना किसी कष्ट या किसी दया या को लेकर जैसे इसका बोध हो तो ओवरवेल्म के बाद हम लोग प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। आगे देखें, एडजेक्टिव स्टार्टिंग विथ ओ। ओबेडिएंट अगर मान लीजिए किसी के माता पिता की आज्ञाकारी का बोध हो तो ओबेडिएंट के बाद टू लगाएंगे। ऑब्लाइज्ड किसी व्यक्ति के लिए ऑब्लाइज्ड के बाद टू का प्रयोग करेंगे। ऑब्लाइज्ड किसी वस्तु के लिए ऑब्लाइज्ड के बाद फार लगाएंगे। ऑबनॉक्सियस अगर मान लीजिए ऑबनॉक्सियस हानिकारक किसी व्यक्ति के लिए हो तो टू का प्रयोग करेंगे ऑबनॉक्सियस के बाद। ऑक्यूपाइड के बाद विथ का प्रयोग करेंगे किसी कार्य को करने के सेंस में, व्यस्त होने के सेंस में। ऑक्यूपाइड व्यस्त होने के सेंस में किसी, देखें ऊपर देख लें इसको, ऑक्यूपाइड व्यस्त विथ वर्क कोई कार्य के लिए ऑक्यूपाइड के बाद विथ का प्रयोग करेंगे। ऑक्यूपाइड इन डूइंग अवर किसी कार्य में लगे रहने पर ऑक्यूपाइड व्यस्त होने के सेंस में इनका प्रयोग करेंगे। ऑक्यूपाइड किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कब्जा कर लिया जाता है तो ऑक्यूपाइड के बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, ऑफेंसिव किसी व्यक्ति के लिए बोध होने पर ऑफेंसिव आक्रामक के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हम लोग करेंगे। आगे देखिए, इसी क्रम में ऑफेंसिव आप लोगों ने देख लिया। ऑफेंसिव के बाद देखेंगे ऑफेंसिव, ऑक्यूपाइड, ऑफेंसिव। ओवरवेल्म्ड के बाद विथ लगाएंगे किसी कष्ट को लेकर अभिभूत होने के लिए। ऑफेंडेड नाराज होने के सेंस में किसी व्यक्ति से हम विथ का प्रयोग करेंगे। ऑब्लिवियस अगर मान लीजिए किसी भूत को लेकर के कोई विस्मरणशील हो तो ऑब्लिवियस के बाद हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए, ऑफेंडेड अगर किसी चीज हो चुकी है, उस समथिंग डन कोई कार्य हो गया है उसको लेकर अगर नाराज या क्रोधित हो तो एट लगाएंगे। ऑब्स्टिनेट अगर मान लीजिए किसी के रेजिस्टेंस को लेकर
कोई व्यक्ति जिद्दी हठी हो तो ऑब्स्टिनेट के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, इनका प्रयोग करेंगे। अपोजिट, किसी स्थान को लेकर प्रतिकूल या विपरीत होने पर अपोजिट के बाद टू लगाएंगे। ओवरकम, ओवरकम मतलब देखो किस जैसे तकलीफ है, दुख है, उसको काबू पाना, पार करने के सेंस में ओवरकम के बाद हम विद का प्रयोग करेंगे। ओविंग, अगर वंस केयरलेस ड्राइविंग, अगर खराब किस्म की ड्राइविंग कोई कर रहा है तो ओविंग, इस वजह से इसके बाद टू का प्रयोग करेंगे। ओपन, आलोचना का शिकार होना। ओपन के बाद अगर मान लीजिए कन्विक्शन के सेंस में आलोचना का शिकार होना के लिए ओपन के बाद टू का प्रयोग करेंगे। ऑब्लिगेटरी, किसी व्यक्ति के लिए जैसे अनिवार्य या बाध्यकारी हो, आभारी हो, तो ऑब्लिगेटरी के बाद प्रीपोजिशन आन का प्रयोग करेंगे। और देखेंगे हम लोग जो है इसके बाद देखें नाउन्स स्टार्टिंग विथ ओ, नाउन्स स्टार्टिंग विथ ओ। ओबेडियंस, टू का प्रयोग करेंगे, किसी जैसे पति की आज्ञा पालन करना है। ऑब्जेक्शन के बाद टू लगाएंगे, किसी वंस गोइंग देयर, किसी के कहीं वंस गोइंग देयर वहाँ जाने के सेंस में। ऑब्जेक्शन, इतराज, विरोध के बाद टू का प्रयोग करेंगे। ओपिनियन के बाद ऑन अबाउट लगाएंगे, किसी वस्तु पर अपना विचार देने के लिए। आर्डर के बाद फॉर अगेंस्ट, किसी कार्य को करने को बताने के लिए आर्डर के बाद प्रीपोजिशन फॉर और अगेंस्ट लगाएंगे। अपॉर्चुनिटी, डूइंग, किसी कार्य को करने का अवसर मिले तो अपॉर्चुनिटी के बाद फॉर का प्रयोग करेंगे। ऑब्लिगेशन, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का आभार या दायित्व का भाव व्यक्त हो तो ऑब्लिगेशन के बाद टू लगाएंगे। ऑफेंस, अगर मान लीजिए किसी वस्तु को लेकर मोरालिटी, लाज, कानून को लेकर कोई मान लीजिए अपराध भावना पर आघात हो तो ऑफेंस के बाद अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। टेक, ऑफेंस, टेक देखें किसी बात पर नाराज होना तो इसके सेंस में हो जाना, बुरा मानना। ऑफेंस के सेंस में यहाँ पर समथिंग को लेकर हम प्रीपोजिशन ऐड का प्रयोग करेंगे। अपोजिशन, किसी व्यक्ति के लिए विरोधी होने पर अपोजिशन के बाद टू लगाएंगे। आर्डर देखें व्यवस्था, नियम, वस्तुओं का सही क्रम, इसको सेंस देने के लिए डूइंग ए थिंग, किसी कार्य को करने के लिए व्यवस्था, नियम, वस्तुओं का सही क्रम बताने के लिए प्रीपोजिशन फॉर और अगेंस्ट का प्रयोग हम आर्डर के बाद करेंगे। अब देखें और हम स्टडी करेंगे जो है अन्य चीज़ों, अन्य पॉइंट्स स्टडी करेंगे। देखें अब आप लोग आसानी से देख सकते हैं आगे जो है, आगे देख सकते हैं आप लोग जो है, देखें इधर पनिश, देखिए वर्ब स्टार्टिंग विथ पी। पनिश, किसी चीज़ के लिए सजा देने के लिए पनिश के बाद फॉर लगाएंगे। प्रोटेक्ट, जैसे नुकसान है उससे बचाने के लिए प्रोटेक्ट के बाद फ्रॉम लगाएंगे। प्रोटेक्ट, रक्षा करने के सेंस में जैसे पानी से है तो हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। प्रॉफिट, लाभ होने के सेंस में जैसे द मिस्टेक ऑफ अदर, दूसरे की गलती के कारण लाभ होने के लिए प्रॉफिट के बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे। प्रोहिबिट, मना करना, अगर किसी कार्य को करने के लिए मना किया जाता है तो प्रोहिबिट के बाद फ्रॉम लगाएंगे। प्रिवेंट, प्रिवेंट माने भी मना करना, किसी कार्य को करने से मना किया जाता है तो प्रिवेंट के बाद भी हम लोग क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। प्रिवेल, प्रिवेल माने विजय पाना, अगर किसी व्यक्ति पर विजय पाई जाती है तो प्रिवेल के बाद हम लोग प्रीपोजिशन अपान का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें प्रिवेल, ये हो गया प्रिवेल, विजय पाना, अगर अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की जाती है तो प्रिवेल के बाद ओवर का प्रयोग करेंगे। प्रोवाइड, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मतलब वंस चिल्ड्रन, जैसे कोई अपने बच्चों के आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है तो प्रोवाइड के बाद फॉर लगाएंगे। प्रोवाइड, तैयार करना, अगर मान लीजिए खराब दिनों के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं तो प्रोवाइड के बाद अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। प्रोवाइड माने प्रदान करना, कोई वस्तु किसी को दी जाती है तो वस्तु दी जाए तो प्रोवाइड के बाद विथ का प्रयोग करेंगे। प्लंग, डुबकी लगाना, अगर मान लीजिए किसी नदी आदि में डुबकी लगाया जा रहा है तो प्लंग के बाद हम इनटू का प्रयोग करेंगे। पार्ट, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति से कोई अलग हो तो वियोग होने के सेंस में पार्ट के बाद विथ लगाएंगे। पार्ट, अगर मान लीजिए किसी वस्तु से कोई अलग हो तो पार्ट के बाद भी विथ का प्रयोग करेंगे। प्ले, किसी के साथ खेलने के लिए प्ले के बाद विथ लगाएंगे। प्ले, अगर मान लीजिए कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमें बजाना पड़े तो प्ले के बाद आन का प्रयोग करेंगे। प्लाट, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र करना हो तो प्लाट के बाद अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। प्रे, अगर मान लीजिए किसी पार्डन, अपराध के लिए मान लीजिए प्रार्थना करना हो
क्षमा प्रार्थना करना हो तो प्रे के बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आगे देखें, और प्रे हो गया। प्रिपेयर, अगर मान लीजिए किसी खराब स्थिति को से निपटने के लिए तैयार रहें तो प्रिपेयर के बाद फॉर लगाएंगे। प्रिपेयर, अगर मान लीजिए किसी तकलीफ के खिलाफ हम लोग मान लीजिए अगेंस्ट तैयार रहें तो प्रिपेयर के बाद अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। प्रेसाइड, सभापतित्व करना, मतलब अगर किसी मीटिंग का जैसे कोई सभापतित्व कर रहा है तो प्रेसाइड के बाद एट या ओवर का प्रयोग करेंगे। पेरिस, नष्ट करना, जैसे तलवार के द्वारा कोई वस्तु नष्ट कर दी जाए तो पेरिस के बाद बाई लगाएंगे। पेरिस, बर्बाद हो जाने के सेंस में, जैसे ठंड की वजह से, तो पेरिस के बाद हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे। पार्टिसिपेट, किसी व्यक्ति के साथ शामिल होने के लिए पार्टिसिपेट के बाद विथ लगाएंगे। पार्टिसिपेट, मान लीजिए किसी कार्य को करने के लिए, सम्मिलित होने के लिए पार्टिसिपेट के बाद इन का प्रयोग करेंगे। परटेन, संबंध रखना, किसी प्रश्न को लेकर संबंध रखने के लिए परटेन के बाद टू लगाएंगे। प्रीफर, अधिक पसंद करना, प्रीफर के बाद तो टू लगता ही, आपको पता ही है। पाउंस, पाउंस माने झपट्टा मारना, किसी वस्तु पर झपट्टा मारने के लिए पाउंस के बाद आन का प्रयोग करते हैं। प्रोसीड, पहले से प्रारंभ, व्यापार को आगे बढ़ाना। प्रोसीड, किसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रोसीड के बाद विथ का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आगे देखें, प्रोसीड, कानूनी कार्रवाई करना किसी व्यक्ति के खिलाफ तो अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे प्रोसीड के बाद। प्रोसीड, उत्पन्न होना किसी वस्तु से तो प्रोसीड के बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। प्रोसीड, शुरू करना, कोई बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोसीड के बाद टू का प्रयोग करेंगे। परसिस्ट, आग्रह करना, देखिए किसी कार्य को करने के लिए तो परसिस्ट के बाद हम लोग इन लगाएंगे। पॉन्डर, पॉन्डर माने किसी विषय को लेकर चिंतन करना तो पॉन्डर के बाद हम ऑन और ओवर का प्रयोग करेंगे। प्रोवोक, देखें किसी व्यक्ति को लेकर उत्तेजित करना तो प्रोवोक के बाद टू लगाएंगे। पे, देखें वंस ब्रोकन वाच, मान लीजिए किसी का कोई नुकसान हो गया है, उसके बदले में आपको पे करना पड़ रहा है तो पे के बाद फॉर लगाएंगे। प्राइड, प्राइड पर गर्व करना, वन सेल्फ, किसी के लिए, तो देखें किसी वस्तु को लेकर गर्व करने के लिए व्यक्ति के लिए प्रीपोजिशन आन का प्रयोग करेंगे प्राइड के बाद। और देखें आप लोग, इसके बाद देखें, प्राइड तक हो गया। प्राइड के बाद देखेंगे, प्राइड के बाद पार्टेक, भाग लेना, शरीक होना। देखिए भाग लेने के सेंस में किसी फीस्ट में पार्टेक के बाद इन लगाएंगे और किसी मील में शरीक होना के सेंस में आप का प्रयोग करेंगे पार्टेक के बाद। पास, देखें ए लर्न मैन, स्वीकृत होना, मान जाना, इस सेंस में पास के बाद फार का प्रयोग करेंगे। देखें परसीवर के बाद निरंतर प्रयास करना, किसी जैसे अध्ययन में है, लगातार किसी कार्य में लगे रहने के लिए परसीवर के बाद इनका प्रयोग करेंगे। पाइन, तड़पना, बेचैन होना, द लास्ट चाइल्ड, जैसे किसी का बच्चा खो गया है, इसको लेकर कोई तड़पे या बेचैन हो तो पाइन के बाद प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट, अगर मान लीजिए द बैंक, जैसे सामने रखना या भेंट करना, कोई वस्तु रखी जा रही सामने तो प्रेजेंट के बाद हम लोग प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट, विचार, विचारार्थ कोई वस्तु प्रस्तुत करना, ए पर्सन, किसी, अगर मान लीजिए विचारार्थ कोई वस्तु किसी के सामने प्रस्तुत की जा रही है, किसी व्यक्ति को प्रस्तुत की जा रही है तो प्रेजेंट के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे, जैसे प्रिजर्व के बाद किसी आल हार्म के सेंस में, क्षति होने से बचाने के सेंस में प्रिजर्व के बाद फ्रॉम लगाएंगे। प्रेस, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को लेकर प्रेरित करना हो तो प्रेस के बाद अपान का प्रयोग करेंगे। प्रोटेस्ट, अगर मान लीजिए अन्याय के खिलाफ हमें विरोध करना हो तो प्रोटेस्ट के बाद हम लोग प्रीपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें, पास, भूल से छूट जाना, चूकना, किसी वस्तु को लेकर अगर मान लीजिए प्रयोग किया जाए तो पास के बाद ओवर का प्रयोग करेंगे। पास, किसी व्यक्ति के दरवाजे से गुजरना, इस सेंस में पास के बाद बाई लगाएंगे। प्राई, निहारना, ताक झांक करना, किसी रहस्य को लेकर तो प्राई के बाद प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें, पर्ज, अगर मान लीजिए फॉल्स नोशंस, गलत विचारों को लेकर शुद्ध करने, माइंड, देखिए पर्ज इन द माइंड, माइंड को शुद्ध करने के सेंस में
गलत विचारों को लेकर अगर शुद्ध करने के सेंस का बोध हो तो पर्च के बाद आप का प्रयोग करेंगे। पुट देखें ठहरना और बर्दाश्त करना। पुट अप विथ किसी व्यक्ति के लिए और किसी वस्तु के लिए ठहरना और बर्दाश्त करना के सेंस में पुट के बाद अप विथ का प्रयोग करते हैं। पॉइंट देखिए किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करने के लिए पॉइंट के बाद एट लगाएंगे। इसके बाद पॉइंट अगर मान लीजिए किसी रिजल्ट को लेकर स्पष्ट करना हो तो पॉइंट के बाद हम टू का प्रयोग करेंगे। आगे देखें एडजेक्टिव स्टार्टिंग विथ पी। देखें प्राउड अगर किसी वस्तु को लेकर घमंड हो तो प्राउड के बाद ऑफ लगाएंगे। प्रोफिशिएंट अगर जैसे किसी विषय में कोई व्यक्ति निपुण हो तो प्रोफिशिएंट के बाद इन लगाएंगे। प्रॉफिटेबल किसी व्यक्ति के लिए लाभदायक होने के सेंस में प्रॉफिटेबल के बाद टू लगाएंगे। प्रिपेयर्ड अगर मान लीजिए किसी वस्तु के लिए तैयार रहने का बोध हो तो प्रिपेयर्ड के बाद फार का प्रयोग करेंगे। प्रिफरेबल के बाद टू लगता ही है। पोलाइट के बाद हम टू लगाएंगे किसी व्यक्ति के लिए। पोलाइट के बाद इनका प्रयोग करेंगे किसी के तरीकों को बताने के लिए, विनम्र होने के लिए। पेक्यूलियर किसी व्यक्ति के लिए विचित्र होने के सेंस में पेक्यूलियर के बाद टू का प्रयोग करेंगे। पेक्यूलियर किसी स्थान को लेकर विचित्र होने के लिए पेक्यूलियर के बाद टू लगाएंगे। पार्शल पक्षपाती होने के सेंस में किसी व्यक्ति को लेकर इसके बाद भी टू का प्रयोग करेंगे। पैरालेल किसी वस्तु को लेकर समानांतर होने के लिए पैरालेल के बाद टू लगाएंगे। इसके बाद देखें प्रॉपर किसी अकेजन के लिए उपयुक्त होने के सेंस में प्रॉपर के बाद फार और टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें पॉपुलर मतलब लोकप्रिय। वंस नेबर अगर मान लीजिए किसी पड़ोसी के लिए कोई व्यक्ति पॉपुलर है तो पॉपुलर के बाद विथ लगाएंगे। इसके बाद देखें पॉपुलर हो गया। पॉपुलर के आगे ध्यान देंगे पर्टिनेंट अगर किसी प्रश्न को लेकर कोई उपयुक्त है पर्टिनेंट के बाद टू का प्रयोग करेंगे। प्रोडिगल देखें किसी वस्तु के लिए खर्चीला के सेंस में प्रोडिगल के बाद आप का प्रयोग करेंगे। प्रॉम्प्ट के बाद इन लगाएंगे किसी कार्य को करने के सेंस में। प्रेसियस के बाद टू लगाएंगे किसी व्यक्ति के लिए बहुमूल्य होने के लिए। पेनफुल के बाद हम टू का प्रयोग करेंगे किसी की भावनाओं को लेकर। पुअर के बाद निर्धन या गरीब के सेंस में अगर मान लीजिए रिसोर्सेस संसाधनों से कोई व्यक्ति निर्धन या गरीब है तो पुअर के बाद प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें पॉपुलर अगर किसी मान लीजिए बहादुरी या किसी अन्य गुण से कोई व्यक्ति प्रसिद्ध है लोकप्रिय है तो पॉपुलर के बाद फार लगाएंगे। पजेस्ड अगर मान लीजिए जैसे पैसा रुपया है किसी चीज़ का कोई अधिकारी है का कोई वस्तु किसी के कब्जे में है तो पजेस्ड के बाद हम लोग आप का प्रयोग करेंगे। पजेस्ड अगर मान लिया आक्रांत प्रभावित कोई व्यक्ति है किसी विचार को लेकर तो पजेस्ड के बाद हम लोग प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे। प्लीज्ड अगर मान लीजिए प्रसन्न या खुश किसी व्यक्ति से कोई खुश या प्रसन्न है तो प्लीज के बाद विथ लगाएंगे। प्रोफ्यूज प्रचुर या अत्यधिक मात्रा में कोई वस्तु है तो प्रोफ्यूज के बाद प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करेंगे। प्रोफ्यूज अगर मान लीजिए प्रचुर अत्यधिक मात्रा में किसी के पास पैसा है तो प्रोफ्यूज के बाद हम लोग प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे। आगे देखें आगे दिखा नाउंस स्टार्टिंग विथ पी दिया। पेमेंट किसी वस्तु को लेकर पेमेंट करना है तो पेमेंट भुगतान के सेंस में फार का प्रयोग करेंगे। प्रिकॉशन अगर मान लीजिए किसी वस्तु से बचाव करना है तो प्रिकॉशन के बाद अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। पनिशमेंट अगर किसी क्राइम को लेकर दंड देना है तो पनिशमेंट के बाद फार लगाएंगे। प्रिपरेशन अगर जैसे परीक्षाओं के लिए कोई तैयारी कर रहा है तो प्रिपरेशन के बाद फार लगाएंगे। प्रिवेंशन अगर किसी बीमारी से कोई बचाव का बोध होता है तो प्रिवेंशन के बाद अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। प्रेजुडिस अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति से पक्षपात का भाव व्यक्त होता है तो प्रेजुडिस के बाद अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। प्रेजुडिस अगर किसी वस्तु को लेकर पक्षपात किया जाता है तब भी प्रेजुडिस के बाद प्रीपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे देखें क्वेरल अगर किसी व्यक्ति से झगड़ा करना हो ध्यान देंगे हम लोग देखें
क्वेरिल, अगर किसी व्यक्ति से झगड़ा करना हो तो क्वेरिल के बाद विथ लगाएंगे। क्वेरिल, अगर दो व्यक्तियों के बीच में विवाद हो तो क्वेरिल के बाद बिटवीन लगाएंगे। क्वालिफिकेशन, अगर मान लीजिए किसी पोस्ट को लेकर क्वालिफिकेशन हो तो फॉर का प्रयोग करेंगे। क्वेरिल, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए किसी से झगड़ा होना हो तो हम क्वेरिल के बाद अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। अब आप लोग देखेंगे वर्ब्स स्टार्टिंग विथ आर। देखें, रिप्लेस, अगर मान लीजिए किसी वस्तु के द्वारा प्रतिस्थापित करना हो तो रिप्लेस के बाद बाई लगाएंगे। रिपोज के बाद विश्राम करने के सेंस में बिस्तर में आन का प्रयोग करेंगे। रिवोल्ट, विद्रोह करने के सेंस में जैसे किसी सरकार के प्रति अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। रूल, मान लीजिए किसी देश का शासन करना के सेंस में रूल के बाद हम ओवर का प्रयोग करेंगे। रिटेलिएट, अगर मान लीजिए किसी दुश्मन से है प्रतिशोध लेना है तो रिटेलिएट के बाद आन का प्रयोग करेंगे। रिमाइंड के बाद आप लगाएंगे किसी वस्तु को लेकर। रिफ्रेन के बाद हम फ्राम का प्रयोग करेंगे किसी वस्तु से दूर रहने के सेंस में। रेबेल के बाद किसी अथॉरिटी के खिलाफ विद्रोह करने के सेंस में रेबेल के बाद अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। रिकवर के बाद हम लोग जैसे किसी बीमारी से कोई व्यक्ति चंगा हो जाए तो रिकवर के बाद फ्राम लगाएंगे। रेफर के बाद हम लोग अगर किसी पुस्तक को लेकर कोई उल्लेख करना हो तो रेफर के बाद टू का प्रयोग करेंगे। रिजॉइस के बाद हम लोग एट लगाएंगे किसी वस्तु को लेकर खुश होने के लिए। रिलाई के बाद किसी व्यक्ति पर निर्भर होने के लिए रिलाई के बाद आन का प्रयोग करेंगे। रिलाई के बाद निर्भर होने के सेंस में किसी वस्तु पर भी हम आन का प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, रिलाई तक हो गया। रिपेंट के बाद किसी कार्य को लेकर पश्चाताप करना हो तो रिपेंट के बाद आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें रेस्ट्रेन, अगर किसी कार्य को रोकना हो तो रेस्ट्रेन के बाद फ्राम का प्रयोग करेंगे। रिजल्ट, अगर मान लीजिए कोई कार्य घटित होना हो तो रिजल्ट के बाद फ्राम लगाएंगे। रिजल्ट, परिणाम निकालना के सेंस में रिजल्ट के बाद इनका प्रयोग करेंगे। रिकंसाइल, अगर मान लीजिए निपटारा करना हो किसी के कार्य का तो रिकंसाइल के बाद टू लगाएंगे। रिकंसाइल, मित्रता करने के सेंस में किसी दुश्मन से रिकंसाइल के बाद हम विथ का प्रयोग करेंगे। रिवेंज के बाद आन लगाएंगे अगर किसी के दुश्मन से बदला लेना हो। रिप्रोच के बाद विथ का प्रयोग करेंगे अगर गलती के लिए धिक्कार आ जाए। इसके बाद देखें रिवार्ड, रिवार्ड किसी वस्तु से किसी को पुरस्कृत किया जाए तो रिवार्ड के बाद विथ लगाएंगे। रिफ्लेक्ट, अगर मान लीजिए वंश करेक्टर को लेकर इज्जत पर बट्टा लगाने का भाव व्यक्त हो तो रिफ्लेक्ट के बाद आन लगाएंगे। रिलीव, वन किसी के लिए भार मुक्त करने के सेंस में किसी कार्य से रिलीव करने के लिए आप का प्रयोग करेंगे। रॉब, अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु लूटी जा रही है किसी व्यक्ति से कोई वस्तु छीन लेने के सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, आप का प्रयोग करेंगे रॉब के बाद। रन, किसी जैसे पैसा ऐसा है या सांसारिक वस्तुएं हैं इनके पीछा करने के सेंस में रन के बाद हम प्रीपोजिशन आफ्टर लगाएंगे। रन, अगर मान लीजिए कोई कर्ज में फंस गया है तो रन के बाद इनका प्रयोग करेंगे। रिजॉल्व, अगर मान लीजिए कहीं जाने का किसी ने निश्चय कर लिया है तो रिजॉल्व के बाद आन लगाएंगे। रिजॉल्व, अगर मान लीजिए फैक्टर्स को लेकर पृथक करना पड़ रहा है तो रिजॉल्व के बाद इनटू का प्रयोग करेंगे। रेस्ट, मान लीजिए किसी व्यक्ति के आराम करना, ये पर्सन किसी व्यक्ति के लिए आराम करने के सेंस में रेस्ट के बाद विथ का प्रयोग करेंगे। रेल, देखें आप लोग रेल मीन्स दोष निकालना या तीखी शिकायत करना। दोष निकालना के सेंस में ऐड का प्रयोग करेंगे और शिकायत करने के सेंस में रेल के बाद अगेंस्ट लगाएंगे किसी व्यक्ति से शिकायत करने के लिए। रिलेट, देखें किसी मामले में संबंधित होने के लिए संबंध होना या जोड़ना होने के रिलेट के बाद टू का प्रयोग करेंगे। रेंडर, रेंडर के बाद देखें वन लैंग्वेज, एक भाषा से अनुवाद करने के सेंस में रेंडर के बाद फ्राम लगाएंगे। रेंडर, मान लिया अनुवाद करने के सेंस में दूसरी भाषा से रेंडर के बाद इनटू का प्रयोग करेंगे। रिपोज, कॉन्फिडेंस जैसे विश्वास को लेकर भरोसा करना के सेंस में किसी व्यक्ति पर रिपोज के बाद हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार रीड के बाद देखें हटाना, निकालना, मुक्त करना, मुक्त या साफ करना ऑफ एन अनवेलकम थिंग, मतलब कोई
ना स्वागत करने वाली वस्तु से हटना, निकालना, मुक्त होना या साफ करना के सेंस में रिट के बाद ऑफ लगाएंगे। रीजन तर्क विचार विमर्श करना किसी व्यक्ति से, तो रीजन के बाद हम लोग प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे। अब देखें इसके बाद विथ का प्रयोग हो गया। अब आप लोग देखें रीजन तर्क विचार विमर्श करना किसी वस्तु को लेकर, तो रीजन के बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, अबाउट लगाएंगे। रेप्रीमाइंड किसी व्यक्ति के लिए, रेप्रीमाइंड फटकारना किसी व्यक्ति के लिए, मान लीजिए कोई गलती करने पर, तो रेप्रीमाइंड के बाद फार का प्रयोग करेंगे। रिलैप्स मतलब जैसे आइडलनेस, कोई आलस्यपन है, पूर्व स्थिति में लौटना, तो रिलैप्स के बाद प्रीपोजिशन इनटू लगाएंगे। रिक्वाइल भयभीत होना या चौंकना, जैसे डूइंग समथिंग किसी कार्य को करने पर भयभीत होना या चौंकना के सेंस में रिक्वाइल के बाद फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। रिक्वाइल टकरा कर वापस आना, पलट कर आना, किसी वस्तु से टकरा कर वापस आने और पलट कर आने के सेंस में रिक्वाइल के बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आन और अपान का प्रयोग करेंगे। रिप्लाई किसी, जैसे किसी के पत्र का उत्तर या जवाब देना हो, तो रिप्लाई के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हम लोग करेंगे। इसके बाद देखिए रिसर्च, अगर मान लीजिए किसी वस्तु को लेकर हम लोग खोज करना या शोध कर रहे हैं, तो रिसर्च के बाद आन लगाएंगे। रिमोन्स्ट्रेट, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति से हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं, तो रिमोन्स्ट्रेट के बाद विथ का प्रयोग करेंगे। रिमांड, अगर किसी के मान लीजिए किसी को रिमांड में लिया जा रहा है, अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी अपराधी को फिर से हिरासत में भेजने के सेंस में रिमांड के बाद फार लगाएंगे। रिमोन्स्ट्रेट देखें अनलॉफुल एक्ट्स, किसी मतलब गैर कानूनी कार्य के लिए प्रतिवाद अगर करना पड़ रहा है, तो रिमोन्स्ट्रेट के बाद अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें रिमोन्स्ट्रेट प्रतिवाद करना, वंस मिसबिहेवियर किसी के खराब व्यवहारों को लेकर अगर प्रतिवाद किया जाए, तो रिमोन्स्ट्रेट के बाद प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग हम लोग करेंगे। आगे देखें, आगे और देखें एडजेक्टिव्स स्टार्टिंग विथ आर, रिलेटेड के बाद टू लगाएंगे किसी व्यक्ति से। रिड्यूस्ड, मान लीजिए किसी जैसे गरीबी को न्यूनतम करने के सेंस में रिड्यूस्ड के बाद न्यून कम करने के सेंस में रिड्यूस्ड के बाद टू लगाएंगे। रिस्पेक्टफुल सभी के लिए आदरपूर्ण होने के लिए रिस्पेक्टफुल के बाद टू का प्रयोग करेंगे। रिस्पॉन्सिबल किसी वस्तु के लिए उत्तरदायी होने के सेंस में फार का प्रयोग करेंगे। रिस्पॉन्सिबल किसी व्यक्ति के लिए उत्तरदायी होने के लिए रिस्पॉन्सिबल के बाद टू लगाएंगे। रेस्ट्रिक्टेड, अगर किसी स्थान या किसी व्यक्ति को प्रतिबंधित करने का भाव व्यक्त हो, तो रेस्ट्रिक्टेड के बाद टू का प्रयोग करेंगे। रिच, अगर मान लीजिए किसी वस्तु को लेकर कोई व्यक्ति अमीरी का भाव व्यक्त हो, तो रिच के बाद इन का प्रयोग करेंगे। रेडी के बाद फार लगाएंगे किसी वस्तु के लिए तैयार होने के लिए। रेडी के बाद इन का प्रयोग, रेडी के बाद तैयार होने के सेंस में देखो ऊपर रेडी के बाद तैयारी के सेंस में फार का प्रयोग करेंगे किसी वस्तु के लिए। अब इसमें देखेंगे रेडी के बाद तैयार होने के सेंस में इन लगाएंगे। वंस आंसर उत्तर देने के सेंस में तैयार होने के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। आगे देखें आप लोग जो है रेडी के बाद रिलीवेंट, प्रासंगिक या संबंध होने के लिए किसी स्टेटमेंट पॉइंट से हम रिलीवेंट के बाद टू लगाएंगे। रिप्लीट के बाद परिपूर्ण होने के सेंस में जैसे प्रश्नोत्तर मतलब एग्जाम्पल से भरा हुआ है, तो रिप्लेट के बाद विथ का प्रयोग करेंगे। रिक्यूजाइट देखें इसके बाद फार का प्रयोग करेंगे किसी वस्तु के लिए अपेक्षित होने के लिए। रिक्यूजाइट अपेक्षित होने के लिए किसी उद्देश्य के लिए भी फार का प्रयोग करेंगे। रिस्पेक्टफुल सम्मानपूर्ण, अगर मान लीजिए किसी की सुपीरियर्स अपने से जो सुपीरियर्स हैं उनके प्रति सम्मानपूर्ण होने के लिए टूवर्ड्स लगाएंगे। रेकलेस देखें असावधान, लापरवाह, एक्सपेंडिचर जैसे खर्चे को लेकर कोई लापरवाह या असावधान है, तो रेकलेस के बाद हम लोग प्रीपोजिशन आप का प्रयोग करेंगे। आगे देखें रिगार्डलेस सत्कारहीन, अनादर युक्त, अगर मान लीजिए किसी के परिणामों को लेकर कोई व्यक्ति सत्कारहीन या अनादर युक्त है, तो रिगार्डलेस के बाद ऑफ लगाएंगे। रिपेंटेंट, अगर मान लीजिए किसी
के अपराधों को लेकर पश्चाताप करने का भाव व्यक्त होता है तो रिपेंटेंट के बाद ऑफ लगाएंगे। रिवेंज, अगर मान लीजिए ए पर्सन फॉर डूइंग समथिंग, किसी व्यक्ति ने कोई कार्य कर दिया है उसे बदला लेने का वो हो तो रिवेंज के बाद ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आगे देखें, रिवेंज के बाद ऑन लगाएंगे हम लोग। रिड, अगर किसी तकलीफ से संकट से मुक्ति अगर मिल जाए तो रिड के बाद ऑफ लगाएंगे। रिच, अगर मान लीजिए किसी वस्तु को लेकर अमीर हो तो रिच के बाद इन लगाएंगे। रिकनसाइल्ड, मेल मिलाप, पुनर्मिलन, झगड़ा निपटाना के सेंस में किसी विरोधी से ऐसी कंडीशन को बताने के लिए रिकनसाइल्ड के बाद विथ का प्रयोग करेंगे। रिकनसाइल्ड, अनुकूल होने के लिए, वंस फेट, जैसे भाग्य के अनुकूल होने के लिए रिकनसाइल्ड के बाद हम लोग प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। आगे देखें, रिकनसाइल के बाद टू लगाएंगे। रिपग्नेंट, निराशाजनक या प्रतिकूल, वंश विशेष किसी की इच्छा के प्रतिकूल निराशाजनक का भाव व्यक्त हो तो टू लगाएंगे। इसके बाद देखिए रिजॉल्व, अगर मान लीजिए किसी कार्य को करने के लिए कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय संकल्पित हो तो रिजॉल्व के बाद ऑन का प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे नाउन्स स्टार्टिंग विथ आर। रिक्वेस्ट, अगर किसी वस्तु को लेकर निवेदन करना हो, प्रार्थना करना हो तो रिक्वेस्ट के बाद फॉर का प्रयोग करेंगे। आगे रिप्लाई, अगर किसी के पत्र का जवाब देना हो तो रिप्लाई के बाद टू का प्रयोग करेंगे। आगे ध्यान देंगे हम लोग, देखें रिवार्ड, अगर रिवार्ड इनाम देना हो किसी वस्तु का तो फॉर का प्रयोग करेंगे। रिवेंज के बाद बदला लेने के लिए किसी व्यक्ति से आन और अपान का प्रयोग करेंगे। रिवेंज, प्रतिशोध लेना किसी के अपमान का तो रिवेंज के बाद फॉर का प्रयोग करेंगे। रिस्पांस, किसी वस्तु को लेकर प्रतिक्रिया दे रहा हो तो रिस्पांस के बाद टू लगाएंगे। इसके बाद देखें रिस्पेक्ट, अगर किसी व्यक्ति के प्रति आदर हो तो रिस्पेक्ट के बाद फॉर का प्रयोग करेंगे। रिलीफ, अगर मान लीजिए किसी के समस्याओं से कोई आराम मिले तो रिलीफ के बाद फ्रॉम लगाएंगे। रिमेडी, अगर जैसे किसी बीमारी से कोई इलाज या उपचार हो जाए तो रिमेडी के बाद फॉर लगाएंगे। रिलेशन, अगर मान लीजिए संबंध का भाव किसी व्यक्ति से बोध हो तो रिलेशन के बाद विथ का प्रयोग करेंगे। आगे देखें रिग्रेट, पश्चाताप का भाव व्यक्त हो किसी कार्य के लिए तो रिग्रेट के बाद फॉर लगाएंगे। रिकवरी, अगर मान लीजिए बीमारी में सही हालत में हो जाने के सेंस बोध हो तो रिकवरी के बाद फ्रॉम लगाएंगे। इसके बाद देखें रिवाइलरी, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति से कोई प्रतियोगिता करना हो तो रिवाइलरी के बाद हम लोग प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे। रेडीनेस, अगर मान लीजिए फिगर्स को लेकर तत्परता का भाव व्यक्त हो तो रेडीनेस के बाद हम लोग ऐड का प्रयोग करेंगे। रेडीनेस, अगर तत्परता हो उत्तर देने के सेंस में जैसे तो रेडीनेस के बाद इन का प्रयोग करेंगे। रेडीनेस, शीघ्रता हो जैसे यात्रा को लेकर तो रेडीनेस के बाद फॉर का प्रयोग करेंगे। रीजन के बाद हम लोग देखें, रीजन के बाद कारण या वजह बताने के लिए किसी वस्तु के सेंस में फॉर का प्रयोग करेंगे। रीजन, किसी वस्तु के विपरीत बताने के लिए, कारण या वजह बताने के लिए अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। रिफ्लेक्शन, कोई बात जो बदनामी का कारण होती है उसे बताने के लिए किसी के कैरेक्टर को लेकर आन का प्रयोग करेंगे। रिफरेंस, संकेत या निर्देश या संदर्भ बताने के लिए किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए रिफरेंस के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हम लोग करेंगे। आगे देखते हैं, रेफरेंस तक हो गया। रेफरेंस के बाद अब ध्यान देंगे रेफरेंस के बाद देखें रिगार्ड, अगर किसी व्यक्ति की भावनाओं को लेकर कोई संबंध या मामला है विथ इन तो रिगार्ड के बाद फॉर का प्रयोग करेंगे। रिगार्ड, किसी वस्तु को लेकर इस संबंध में का बोध होता है तो रिगार्ड के बाद टू लगाएंगे। रिलैप्स, फिर से गिरना या पिछड़ना किसी खराब आदत के कारण तो रिलैप्स के बाद इनटू का प्रयोग करेंगे। रिलेशन, वन थिंग टू अनदर, एक वस्तु का दूसरे से संबंध बताने के लिए रिलेशन के बाद ऑफ का प्रयोग हम लोग करते हैं। आगे देखेंगे रिलेशन, संबंध दो व्यक्तियों के बीच बताने के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अब देखें रिलायंस,
किसी व्यक्ति के शब्दों पर भरोसा विश्वास रखने के लिए रिलायंस के बाद आन लगाते हैं। रेलिश जैसे भोजन को लेकर पसंद, स्वाद या मनोरंजन का भाव व्यक्त हो तो रेलिश के बाद फार का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें रिमोर्स, पश्चाताप किसी अपराध को लेकर हो तो रिमोर्स के बाद फार लगाएंगे। रिमोर्स पश्चाताप के बाद मतलब फार लगाएंगे। देखिए यहाँ दिया गया है। रिप्लाई अगर किसी के पत्र का जवाब देना हो, उत्तर देने के सेंस में टू का प्रयोग करेंगे। रिपेंटेंस पश्चाताप या पछताना के सेंस में अपराध को लेकर आप का प्रयोग करेंगे। रिप्यूटेशन नाम, कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा किसी के बहादुरी को लेकर, अच्छे गुणों को लेकर हो तो वहाँ पर फार का प्रयोग करेंगे। रिक्वेस्ट किसी वस्तु के लिए निवेदन के सेंस में, प्रार्थना के सेंस में रिक्वेस्ट के बाद फार लगाएंगे। रिक्वेस्ट किसी व्यक्ति से निवेदन करने के लिए रिक्वेस्ट के बाद टू का प्रयोग करेंगे। रिजाइनेशन समर्पण, पद त्याग, इस्तीफा किसी भाग्य जैसे या किसी चीज़ को लेकर तो रिजाइनेशन के बाद टू लगाएंगे। रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए अन्याय के विरोध या प्रतिरोध का भाव व्यक्त करना हो तो रेजिस्टेंस के बाद टू का प्रयोग करेंगे। रिस्पेक्ट प्रशंसा, श्रद्धा, आदर, प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति को लेकर अगर हो तो हम, या किसी नियमों को लेकर हो तो हम प्रीपोजिशन फार का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए रिजल्ट, आगे और आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट, देखें परिणाम, नतीजा किसी कार्य का अगर बोध हो तो रिजल्ट के बाद ऑफ लगाएंगे। रिवरेंस अगर मान लीजिए जैसे शिक्षकों के प्रति महान आदर या पूज्य भाव का बोध होता है तो रिवरेंस के बाद प्रीपोजिशन फार का प्रयोग करेंगे। रिवोल्ट अगर जैसे अत्याचार के खिलाफ या टाइडैनी के खिलाफ किसी को विद्रोह या क्रांति करना हो तो इस सेंस को बताने के लिए अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। राइवल प्रतिस्पर्धा या दुश्मनी, मान लीजिए जैसे बिजनेस में है, इसमें प्रतिस्पर्धा होने के लिए इनका प्रयोग करेंगे। रिएक्शन अगर किसी चीज़ की हमें प्रतिक्रिया करना हो तो रिएक्शन के बाद टू लगाएंगे। रिसिम्बलेंस अगर मान लीजिए व्यक्तियों या वस्तुओं में कोई एक रूपता या समरूपता हो तो रिसिम्बलेंस के बाद टू लगाएंगे। रिसिम्बलेंस एक रूपता या समरूपता मान लीजिए दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं में हो तो इसके बाद हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। रेशियो देखें किसी 1:6 अगर बताया जाए कि ऐसा अनुपात है तो रेशियो के बाद ऑफ लगाएंगे। रिमोन्स्ट्रेंस आपत्ति या ऐतराज अगर किसी व्यक्ति के व्यवहारों को लेकर कोई आपत्ति या ऐतराज है तो रिमोन्स्ट्रेंस के बाद अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। रिमोन्स्ट्रेंस आपत्ति या ऐतराज किसी व्यक्ति को लेकर है तो वहाँ पर हम लोग प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे। आशा करते हैं कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा होगा वह आपके लिए अति उपयुक्त सिद्ध होगा। यदि आपको कुछ भी समझ में आ रहा है कि मतलब जो पढ़ाया जा रहा है आपके लिए अत्यधिक उपयोगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें ताकि मैं और अधिक वीडियो अपलोड कर सकूं। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।